Hello everybody, welcome to our YouTube channel Banking Beast। आज है 28 जून 2020। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, the largest employment generating program in the country? Option A, Prakash Javadekar. Option B, Nitin Gadkari. Option C, Narendra Modi. Option D, Amit Shah. Option E, निर्मला सीतारमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना इनॉग्रेट की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो उत्तर प्रदेश के हैं। यह प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसमें अराउंड 1.25 करोड़ पीपल्स को रोजगार दिया जाएगा और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो अभी तक किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम नहीं लॉन्च हुआ। तो ये इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने। और अब हम उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन सेकंड, how much was the granted by central government as emergency fund to armed forces for war preparedness? Option 1, 250 crores. Option 2, 750 crores. Option 3, 300 crores. Option 4, 500 crores. Option 5, 1000 crores। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 500 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया है आर्म फोर्सेस को, क्योंकि जो टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, उसके लिए डिफेंस सर्विस को कोई भी वेपन सिस्टम परचेज करना हो, उसके लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और तो इसका राइट आंसर है 500 करोड़। तो अब यहाँ पे आर्म फोर्सेस की बात हुई है तो हम इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हेडक्वार्टर का इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी देख लेते हैं हम। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और इसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द फर्स्ट इंडियन स्टेट यूटी विच अमेंड्स Industries Act for Small, Medium and Large Scale Industries. Option 1, Maharashtra. Option 2, Karnataka. Option 3, Odisha. Option 4, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन 5 हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अमेंड किया है दी कर्नाटका इंडस्ट्री एक्ट 2002। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। ऐसा पहला स्टेट है जिसने इंडस्ट्री एक्ट को अमेंड किया है। तो इसका अब कर्नाटका के बारे में, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। World's first yoga university outside India, Vivekananda Yoga University, was located in which city? Option 1, Los Angeles. Option 2, Canberra. Option 3, Rome. Option 4, London. Option 5, Berlin।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लॉस एंजलिस। तो ये इंटरनेशनल योगा डे पे 23 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे होता है को वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है जो कि लॉस एंजलिस में लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है योगा की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज अटेंडेड एज इंडियन डेलीगेशन इन रशिया विक्ट्री डे परेड which commemorate the 75th anniversary of the victory of the Soviet people in Second World War। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सेकंड नितिन गडकरी, ऑप्शन थर्ड नरेंद्र मोदी, ऑप्शन फोर्थ अमित शाह, ऑप्शन फिफ्थ राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फिफ्थ राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने अटेंड किया है विक्ट्री परेड एट दी आइकॉनिक रेड स्क्वायर इन रसिया में एक जगह है आइकॉनिक रेड स्क्वायर के नाम से, वहाँ पे ये परेड हुई है। और ये 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ द सोवियत पीपल इन सेकेंड वर्ल्ड वार। जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो विक्ट्री हुई थी सोवियत पीपल्स की, उसकी 75th एनिवर्सरी है। और ये 9 मई को होने वाली थी, बट ड्यू टू कोविड-19 ये अब हुई है। और इसमें 75 इंडियन आर्मी के पर्सन ने पार्टिसिपेट किया। जो 75 इंडियन आर्मी के जो पर्सन है उन्होंने परेड में पार्टिसिपेट किया है। और इसमें 70 अदर कंट्रीज के आर्मी के पर्सन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया इस परेड में। तो इसका राइट आंसर है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। और रसिया के बारे में देख लेते हैं हम, कैपिटल कहाँ है। रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और करेंसी क्या है, रूबल। रसिया की करेंसी है रूबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ मैनी मेंबर इंडिया मिलिट्री कंटीजेंट वाज पार्टिसिपेटेड विक्ट्री डे परेड इन रसिया। तो इसका आंसर मैंने अभी पहले ही बताया था, फिर भी देख लीजिए। फर्स्ट है ऑप्शन 65, सेकंड है 80, थर्ड ऑप्शन है 45, फोर्थ है 75 और फिफ्थ है 55। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 75 इंडियन आर्मी पर्सन ने इस परेड को ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये परेड कहाँ हुई है, रसिया में। रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और करेंसी क्या, रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बैंक विच लॉन्च डिजिटल वॉलेट नेम्ड युवा पे इन पार्टनरशिप विद UDMA टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन 1 RBL बैंक, ऑप्शन सेकंड IDBI बैंक, ऑप्शन थर्ड HDFC बैंक, ऑप्शन फोर्थ ICICI बैंक, ऑप्शन फिफ्थ यस बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फिफ्थ यस बैंक। तो यस बैंक ने डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन ऐप युवा पे लॉन्च किया विद UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके फॉर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए फॉर इट्स कस्टमर। और किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी हो आप इस ऐप से पेमेंट कर सकते हो, ये यस बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हम देख लेते हैं अबाउट UDMA टेक्नोलॉजीज के लिए। इसका हेडक्वार्टर का है कर्नाटका में। और इसके फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, प्रशांत बी। और यस बैंक की बात हुई थी क्वेश्चन में, तो यस बैंक का क्वार्टर का है, हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में। और यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, प्रशांत कुमार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 8, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट FIFA 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड आयरलैंड, फोर्थ बोथ 1 and 2, फिफ्थ सेकंड एंड थर्ड
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, और ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है वुमेन फुटबॉल का, और इसमें 32 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें इस वर्ल्ड कप में 32 फुटबॉल टीम पार्टिसिपेट करेंगी, और ये फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप है। और कहाँ पे होएगा ये? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। When was the International Day in Sport of Victims of Torture observed annually? Option 1 June 24, Option 2 June 25th, Option 3 June 26, Option 4 June 27, Option 5 June 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जून 26। जून 26 को ये विक्टिम डे ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जून 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जून 26। व्हाट इज 2020 थीम्स फॉर द डे? इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? ऑप्शन फर्स्ट बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ऑप्शन सेकंड अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ऑप्शन थर्ड हेल्थ फॉर जस्टिस फॉर हेल्थ, ऑप्शन फोर्थ जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन फिफ्थ लिसन फर्स्ट लिसनिंग टू चिल्ड्रन एंड यूथ। इसका राइट आंसर है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ऑप्शन फर्स्ट। तो ड्रग अब्यूज डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जून को एनुअली, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी इस बार? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। परवेज जामस जी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज री-ऑन्ड डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टर, सेकंड है आर्मी पर्सनल, थर्ड है पेंटर, और फोर्थ है आर्किटेक्ट, और फिफ्थ है फुटबॉलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आर्मी पर्सन। तो ये एक आर्मी पर्सन थे और वीर चक्र अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें, और ये 26 जून को इनकी डेथ हो गई। और ये 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें उसके ये हीरो थे, उसी के ऊपर इन्हें वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका राइट आंसर ये आर्मी पर्सन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय इट्स सिटीजन एंड एंटरप्राइजेस विद स्विस बैंक्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2019? तो फर्स्ट ऑप्शन है 23rd, सेकंड ऑप्शन है 51, और थर्ड ऑप्शन है 77, फोर्थ ऑप्शन है 112, फिफ्थ ऑप्शन है 86। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 77। स्विस नेशनल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जो उसमें इंडिया की रैंक जो है 77 है, और जो लास्ट ईयर थी वो 74 थी इंडिया की रैंक। इस रिपोर्ट में स्विस बैंक ने बताया है कि किस कंट्री के लोगों ने कितना मनी इन्वेस्ट कर रखा है, कितना जमा कर रखा है। तो सबसे टॉप पे है यूके यूनाइटेड किंगडम, और सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट, और थर्ड पे है वेस्ट इंडीज, और अपना देश इंडिया है 77 रैंक पे, और लास्ट ईयर कितना था 74 रैंक पे। तो अब स्विस नेशनल बैंक की बात हो, ये तो स्विस नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर का है जूरिच स्विट्जरलैंड में, और चेयरमैन कौन है? थॉमस जॉर्डन, ठीक है। तो इंडिया की क्या रैंक थी? 77 प्लेस थी। तो इसका राइट आंसर है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। के संजीता चोनू हु इज न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन फर्स्ट आर्चरी,
ऑप्शन सेकंड वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन थर्ड शूटिंग, ऑप्शन फोर्थ रेसलिंग, ऑप्शन फिफ्थ क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 वेट लिफ्टिंग। तो ये एक वेट लिफ्टर हैं और रिसेंटली ही इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया जाएगा, जो 2018 में इनको नॉमिनेट किया गया था, इनको मिल भी गया था। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने इनका डोपिंग टेस्ट किया है और उसका रिजल्ट अभी आया, तो वो अभी इन्होंने क्लियर किया है, तो इन्हें जो अवार्ड था 2018 का वो अब दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एग्रीड टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी रिसेंटली? ऑप्शन फर्स्ट जापान, ऑप्शन सेकंड इंडिया, ऑप्शन थर्ड यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन फोर्थ रसिया, ऑप्शन फिफ्थ चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फिफ्थ चाइना। चाइना ने यूनाइटेड नेशन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन किया है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वेपन्स, क्योंकि यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है आर्म्स का। तो चाइना ने इसको ज्वाइन किया है ताकि वो जो वेपन का जो एक्सपोर्ट था, जो फ्लो था, उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिली फॉरेस्ट एरिया which was declared as conservative reserve is located in which state? Option first Odisha, option second West Bengal, option third Gujarat, option fourth Maharashtra, option fifth Tamil Nadu। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 29.53 किलोमीटर ट्रिडली फॉरेस्ट के लिए 29.53 किलोमीटर अलॉट किया गया है और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ट्रिडली फॉरेस्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो अब महाराष्ट्र के बारे में हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड महापरवाना इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट फर्स्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा, ऑप्शन सेकंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन थर्ड गुजरात, ऑप्शन फोर्थ महाराष्ट्र, ऑप्शन फिफ्थ तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरवाना लॉन्च की है। इसे अब ये जो महापरवाना है, ये जो भी नई इंडस्ट्रीज आती हैं उन्हें अपना मतलब डॉक्यूमेंट वर्क जितना भी होता है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो गवर्नमेंट से उन्हें साइन करवाने होते हैं, वो सारे के सारे महापरवाना प्लेटफॉर्म पे इन्हें मिल जाएंगे और इन्हें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो भी नई इंडस्ट्री है ना, उनके लिए उनका जो डॉक्यूमेंट वर्क होगा वो काफ़ी फास्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरवाना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नई इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 4,125 करोड़ रुपीज टू विच स्टेट for rejuvenating for small, medium and tiny industries sector? Option first Karnataka, option second Uttar Pradesh, option third Rajasthan, option fourth Punjab, option fifth Tamil Nadu। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फिफ्थ तमिलनाडु। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,125 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए ताकि वो रीग्रो करवा पाए जो भी स्मॉल, मीडियम और टाइनी इंडस्ट्रीज हैं उनको। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,125 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो अब बात तमिलनाडु की हुई है तो कैपिटल देख लेते हैं। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। और गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? श्री बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन 5 तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने करंट अफेयर्स किए अभी तक उनके। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इनएगुरेट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। सेकंड, यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹500 crore emergency fund to armed forces for war preparedness. Third, Karnataka become the first state to amend Industries Act for small, medium and large scale industries. Point 4, Vivekanand Yoga University, world first yoga university outside India, launched in Los Angeles. Point 5, China to join UN Arms Trade Treaty to enhance world peace. चाइना ने ज्वाइन किए यूएन आर्म ट्रेड ट्रीटी, ठीक है। और पॉइंट 6, इंडिया रैंक 77th इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक, यूके टॉप्स, और ये स्विस नेशनल बैंक स्टैटिक्स 2019 ने ये रिपोर्ट जारी की है। पॉइंट 7, ओवरव्यू ऑफ राजनाथ सिंह 3-day विजिट टू रसिया फ्रॉम 23 to 25 June टू अटेंड 75th विक्ट्री डे परेड फॉर वर्ल्ड वॉर 2। और इसमें इंडियन आर्मी के कितने पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था? 75% ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें 17 और कंट्री भी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रसिया में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यस बैंक लॉन्च डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे इन पार्टनरशिप विद UDMA टेक्नोलॉजीज टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। पॉइंट 9, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर के संजीता चुनू टू गेट अर्जुना अवार्ड 2018 आफ्टर इंटरनेशनल वर्ल्ड फेडरेशन क्लियर्स ड्रोपिंग चार्जेस, ठीक है। ऑप्शन पॉइंट 10, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू होस्ट दी 2023 वर्ल्ड कप। पॉइंट 11, वीर चक्र अवॉर्डी 1971 वार हीरो परवेज जमशजी passes away. Point 12, International Day in Support of Victims of Torture 2020 observed on June 26. Point 13, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed on June 26. Point 14, Center allocates ₹4,125 crore to rejuvenate small, medium and tiny industries sector in Tamil Nadu. Point 15, Maharashtra announced Mahaparvana to attract first industrial investment. तो ये थी हमारी क्विक रिवीजन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। थैंक यू सो मच।